अभी क्या है कि बहुत बहुत लोग हैं यहाँ पे, आप उनको कुछ नहीं कह सकते। मेरा शो है जिसकी मैं कास्टिंग करता हूँ, मिठाई में मैं एज एन एक्टर काम कर रहा हूँ। मैं इमली जो शो है उसकी मैं कास्टिंग कर रहा हूँ। एक दंगल का शो है सिंदूर की कीमत, उसकी मैं कास्टिंग कर रहा हूँ। फना है कलर्स पे, उसकी मैं कास्टिंग कर रहा हूँ। जब शो लॉन्च होते हैं ना तो उस वक्त बहुत फेक लोग भी क्रिएट हो जाते हैं इंडस्ट्री में, ठीक है। तो वो आपको पता करना पड़ेगा। वो आपसे पैसे मांगेगा कि भाई आपको इतना ये कार्ड बनवाना है या फिर आपको हमारा ये रजिस्ट्रेशन करवाना है, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन से आपको आगे का काम हम लोग दिलवाएंगे। हो सकता है वो दिलवा भी दे, कहीं निकाल के आपको या फिर पीछे खड़ा कर दिया उसने ले जाके, ठीक है, कि हाँ चलो मैंने काम दिलवा दिया तुम्हें 1000 रुपये, तो यहाँ के 1000 रुपये दूसरे किसी और वहाँ से दिलवा दिए, किसी और दूसरी जगह आपको काम दिलवा दिए, आपके 3000 रुपये तो उसने निकलवा दिए। लेकिन वो कुछ जो फेक है उसको समझना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से फेक होगा, क्योंकि आपके पास जब कार्ड मांगेगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि भाई ये पैसे मांग रहा है तो फेक है, क्योंकि एक्टर पैसा दे ही नहीं सकता, एक्टर को पैसा देना ही नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद में आप मार्केट में जब आए हो तो आपको कोई कास्ट करने का पैसा नहीं लेता है, ठीक है। 2 तरीके के लोग हैं यहाँ पे इंडस्ट्री में, जो एक तो है कास्टिंग डायरेक्टर, जैसे कि मैं इन हाउस कास्टिंग करता हूँ, तो अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, आप लोग मुझसे डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, तो आपने मेरे को बोला कि मेरे लिए कुछ हो तो बता देना, तो मैंने आपको डायरेक्ट कास्ट कर दिया कि ये शो है, कल का ये शूट है और तुम शूट पे चले जाना। दूसरा एक होता है कोऑर्डिनेटर। कोऑर्डिनेटर क्या करता है कि आपको बोलता है कि भाई एक शूट है, तुम करोगे, तुमने उसको प्रोफाइल भेज रखी है, आप तुम करोगे, तुमने कहा हाँ। अभी वो 1% अपना एक फिक्स करेगा उसमें, जो भी वो अपनी तरफ से 25% या 20% कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जो अपना एक फिक्स करते हैं, तो वो इसमें अपना अमाउंट लेते हैं। लेकिन वो जब शूट का पैसा आ जाता है उसके बाद में वो लोग पैसा लेते हैं, ठीक है। कास्टिंग डायरेक्टर जो इन हाउस कास्टिंग कर रहे हैं वो आपसे कोई पैसा वैसा नहीं लेते, वो आपको डायरेक्टली कास्ट करते हैं। उनको प्रोडक्शन हाउस से पैसा मिलता है कि सैलरी मिलती है, जिसकी बेस पे वो आपको कास्ट करते हैं, क्योंकि जितनी ज़रूरत एक्टर की है उतनी ज़रूरत एक कास्टिंग डायरेक्टर की भी है। मुझे एक्टर्स को जितनी मेरी ज़रूरत होगी उतनी मुझे ज़रूरत आप लोगों की होगी, क्योंकि मेरे को वैसा फेस चाहिए तो चाहिए वो, और कोई मुझे अगर इस कैरेक्टर में तुम फिट हो तो तुम ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए होगा। इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि कौन जो है फेक है और कौन जो है जेन्युइन है। ये आप कोई आपको बता नहीं सकता है, ये सिर्फ आपको अपने एक्सपीरियंस से, अपने सेंस से समझना पड़ेगा। एक नोट कर लो कॉपी में कि पैसा किसी को देना ही नहीं है, पैसा किसी को देना ही नहीं है इंडस्ट्री में। आप जाओ अप्रोच करो किसी के साथ में, कोई कोऑर्डिनेटर है तो बोल दो कि भाई आप मेरा जो भी काटना है, मेरा जब चेक आ जाएगा मैं आपको उसमें से निकाल के पैसा दे दूंगा। आप पहले मेरे को काम दिलाओ, मैं शूट पे जाऊंगा, शूट में से जो पैसा आएगा उसमें से मैं आपको कट करके आपको पे कर दूंगा। देखो रजिस्ट्रेशन फ़ीस ऐसे तो बहुत लोगों ने खोल रखे हैं, रजिस्ट्रेशन फ़ीस मांगते हैं मांगने वाले, लेकिन और दिलाते भी होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, काम दिलाते भी होंगे, लेकिन वो आपको फिर एक दिन का दिला दिया, 2 दिन का दिला दिया, 3 दिन का दिला दिया, ठीक है। आप डायरेक्टली अप्रोच में रहोगे तो आपको कुछ आने वाले टाइम में और अच्छा काम मिलेगा, डायरेक्टली वहाँ पे अप्रोच में रहते हो तो। लेकिन कोऑर्डिनेटर्स जो होते हैं ना वो आपको काम दिला देंगे, मैं मना नहीं कर रहा, जो रजिस्ट्रेशन जो ले रहे हैं ना वो आपको काम दिलवा देंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। कुछ दिनों के लिए आपको वो कर देंगे, लेकिन आपका जब 2-3 काम दिलाने के बाद में फिर आपको वो बोलेंगे कि ठीक है हो गया, हाँ नए बंदे ढूंढेंगे, क्योंकि सबको अपना अपना पैसा कमाना है। तो उस तरीके से चीज़ें हैं, तो आपको समझना पड़ेगा कि कौन जेन्युइन है कौन फेक है।